जितने भी आश्वासन किए हैं उन पर खरे नहीं उतरे हैं। देश के अंदर आम जनता का राज होगा, सभी अति दलित यानी गरीब। मेरा नाम मास्टर रणधीर सिंह है। मास्टर के नाम की उपाधि से मैं प्रसिद्ध हुई यहाँ, और रोहतक के अंदर मैंने लगभग 35 साल हो चुके रहते हैं। सबसे पहले जब मैं रोहतक में आता, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का स्थायी निवासी हूँ। गांव मेरा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में गंगाना पड़ता है, और 35 साल से मैं स्थायी निवासी हूँ। जब मैंने रोहतक के अंदर यहाँ पैर रखा था तो उस समय मेरा जुनून था मेरे समाज के बच्चों को पढ़ाना, गरीब जनता के बच्चों को, आम 36 बरादरी के जितने भी गरीब जनता के रूप में आपने कितने साल सेवाएं दी? मैंने लगभग 10 साल सेवाएं दी, 10 साल से फ्री सेवा दी। जितने भी किसी भी कैटेगरी के बच्चे मेरे को मिले उनको घर घर जा कर के फ्री कोचिंग मैंने उनको दी और उनको पढ़ाया। उनमें से यानी 800-900 बच्चे मैंने शिक्षित किए, उनमें से कम भी 200-250 बच्चे आज कामयाब भी हैं। जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस पार्टी का नाम क्या है और कब स्थापित हुई है? ये हमारी पार्टी का नाम है आम जनता पार्टी। इसको लगभग 1.5 वर्ष हो चुका है इसका रजिस्ट्रेशन हुए, और जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो हैं वो हमारे ओशो के सन्यासी स्वामी अंतरसाई जी हैं। ओशो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं जी, उनके अनुयायी हैं। उनके अनुयायी हैं। बहुत बढ़िया। और थोड़ा पार्टी के बारे में और बताइए। पार्टी का हमारा मेन एजेंडा ये है कि हमने इस देश की आम जनता, दलित से भी अति दलित यानी गरीब जनता को इसमें लिया है। जो दलित कुचले लोग हैं, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, उनको जगाने की मुहिम जगाई है हमने पार्टी के माध्यम से। और एक दिन वो लाना है कि आम जनता पार्टी के माध्यम से इस देश के अंदर आम जनता का राज होगा, राम राज होगा, जिससे इस देश की जनता को सुख और शांति और सभी अधिकार मिलेंगे। किस सोच को लेकर लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हो? जनता के लिए क्या करवाना चाहते हैं? हम जनता के लिए जैसे कि आज की सबसे पहले इंसान को शिक्षा की ज़रूरत है। जैसे शिक्षा के पीरियड में गरीब जनता के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उच्च शिक्षा अमीरों के बच्चे ही प्राप्त करते हैं, और गरीबों के बच्चे अपनी आर्थिक परिस्थिति के कारण गवर्नमेंट स्कूलों में तक ही सीमित रहते हैं। और गवर्नमेंट स्कूलों का इतना ढांचा खराब है कि वहाँ बच्चों को उचित शिक्षा मिलना बहुत खतरनाक है, बड़ा मुश्किल है, असंभव है। आमजन की बहुत सी समस्याएं हैं, चाहे पीने के पानी की बात करें, चाहे स्कूलों की बिल्डिंग की बात करें, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका भाजपा सरकार ना सुधार कर पाई, ना ही कांग्रेस सरकार। तो आप क्या करना चाहते हो? देखिए, जैसे कि मैंने अपने समय में, आज मेरी 60 साल की उम्र हो चुकी है, इस 60 साल के अंतराल में युवा से अब तक अनेक पार्टियों के शासन आए हैं, और जितने भी आश्वासन किए हैं उन पर खरे नहीं उतरे हैं। और आम जनता, जो गरीब जनता का है, कोई भी उसमें सुधार नहीं हुआ है। सुधार की बजाय शोषण हुआ है, क्योंकि न ही तो उचित शिक्षा मिल पाई और न गरीबी हटी। आज महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी है। पार्टी का, इस आम जनता पार्टी का मेन लक्ष्य है गरीबी हटाना, यानी जितनी भी मूल सुविधाएं हैं जीने के लिए उनको कम से कम खर्च में उपलब्ध करवाना। जैसे कि सिलेंडर है, आज चरम सीमाओं पर हजार रुपये की कॉस्ट पर पहुंच चुका है। अगर जब हमारी ये जनता, आम जनता पार्टी सक्षम हो जाएगी तो हमारा लक्ष्य है करीब 150-200 रुपये में सिलेंडर देना। एक बेरी क्षेत्र की एक मांग है यहाँ से बेरी की और डिगल गांव की, तो उसमें महिला कॉलेज की लगातार मांग उठती रही है, आसपास के गांव गवांड की। तो आप उसके लिए क्या करवाने वाले हो? बिल्कुल उचित मांग है, क्योंकि हमारी जो बेटियां हैं, जो आज की शिक्षित वर्ग में जो बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, आज के और कल के इस देश की वो निर्माता हैं। सभी कुछ आज महिला से चलता है। महिला से 2 परिवारों का संशोधन होता है, अपने पियर का और दूसरा अपनी ससुराल का। मास्टर जी, आजकल का युवा नशे की तरफ जा रहा है, इसके लिए अगर आप आज भविष्य में सांसद बन जाते हो तो क्या करोगे युवा बच्चों के? देखिए, नशे का प्रकोप इस देश के अंदर बुरी तरह से फैल रहा है। हम भी चाहते हैं नशा जड़ से ख़त्म हो, लेकिन यहाँ कमियाँ कहाँ हैं? वो शासन और प्रशासन की भी कमियाँ हैं इसमें, क्योंकि शासन और प्रशासन की ढील है।
जब वो कहते हैं ना, चोर को क्या मारे, चोर की माँ को मारे। जहाँ से नशे की खेप चलती हैं, क्या उन बड़े बड़े खेपधारियों का नाम आता है? छोटे छोटे जो घरों में बेचते हैं, जिनसे पूरे समाज के बच्चे का भविष्य खराब होता है, उनको भी पकड़ने की बजाय, प्रशासन में सभी खराब नहीं होते, कुछ प्रशासनिक आदमी ऐसे हैं प्रशासन के अंदर जो कि रिश्वतखोरी से इनको ढील देते हैं, और उस ढील के कारण ही ये नशावर्ती रुक नहीं पाती और न रुकेगी। जब तक शासन और प्रशासन अलर्ट नहीं होगा, तब तक नशे की खेप का विनाश नहीं हो सकता है देश से। क्या रोहतक लोकसभा क्षेत्र में अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है? बिल्कुल, यहाँ दिग्गज पार्टियों का बोलबाला है, और हमारे जैसे उम्मीदवार जैसे खड़े हैं, वो आम जनता से, गरीब जनता से। हमारी गरीब जनता तो इन दिग्गज पार्टियों ने ऐसी बना रखी है, जैसे कि सुबह सुबह घूमने के लिए एक आदमी साइकिल पर या पैदल मार्च निकलता है, और वो अपने थैले में ना 5-4 बिस्कुट के पैकेट या बासी रोटी वगैरह लेके निकल लेता है, और पीछे पीछे उसके गली के कुत्ते लग लेते हैं। उनको ये लालच है कि डालेगा और वो खाएगा। गरीब आदमियों को तो ये टाइम टू टाइम लालच देते हैं, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम्हारे को ये देंगे, वो देना दवाना कुछ नहीं। देना तो ये है, देखिए आज भाजपा सरकार के में 10 साल हो चुके हैं, इस भाजपा सरकार में आम जनता की आईडी नहीं ठीक हुई। ये गरीब और अमीर नहीं छाट सके कौन गरीब है कौन अमीर है। अरे जब हम कोई सुविधा जो योजनाएं बनाई हैं, जो उपलब्ध रोज़ाना उनकी टीवी पर समाचार आता है, न्यूज़पेपर में आता है, अब भाई ये योजना आपके लिए है, इसके अंदर अप्लाई करो, आपको ये फ़ायदा मिलेगा, ये मिलेगा। जब हम लोग गरीब जनता वहाँ जाते हैं ना, हमारी जनानियाँ, हमारे बच्चे, तो वहाँ उनकी आईडी गलत मिलती हैं। तेरे आधार कार्ड में मिस्टेक है, तेरे नाम में मिस्टेक है, तेरी इनकम इतनी है, इन्हीं मोड़ जा रहता है, इतना टाइम निकल जाता है। वो बात है, बोला हमने कुछ देना नहीं तो हमने कुछ लेना नहीं, तो ये तो झूठिया नंबर है। पत्र का क्या समाधान करवाओगे आप? देखिए हमारा तो ये है, जैसे कि पहले से चला हुआ था, एक पहचान पत्र और एक राशन कार्ड। मैं तो ये समझूंगा पहचान पत्र और राशन कार्ड, और जो हमारा जो स्थायी रेजिडेंस प्रमाण पत्र और कास्ट प्रोफाइल, इससे बढ़ आईडी ही नहीं है ना। इनमें कोई गलतियाँ होती, और ये आम लोगों की होती, उनसे मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल आसानी से मिल सकती हैं। हम तो ये रखेंगे भाई। हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे विशेष रूप से आप? मैं आज के युवाओं को मेरी तरफ से ये संदेश है, जैसे कि हमारा देश गुलाम था और आज़ाद कराने में लगभग 200 वर्ष लगे, उसमें अनेक बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया, उसमें क्रांतिकारी आए, उन्होंने क्रांति जगाई, और 200 साल में वो क्रांति आई कि अंग्रेज़ों ने यहाँ से छोड़ के जाना पड़ा। ये मेरा आज का संदेश ये है कि आज मास्टर जी हैं और मास्टर जी के सहयोगी जो पार्टी के लीडर नेता हैं, सब मिलजुल करके हमने आज ये जगाने की मुहिम चलाई है। ऐ मेरे देश के जवानों, जगो, और जितनी भी देश के अंदर कुरीतियाँ हैं, कुरीतियाँ सभी आगे, कुरीतियों में जितनी सामाजिक बुराइयां हैं और देश का जो शोषण करते हैं, ऐसे वर्गों को हमने जड़ से फाड़ के उखाड़ना है। सबसे मेरी अपील है, प्रार्थना है, सबकी समझाएं कि रोहतक की लोकसभा सीट पर अपने मास्टर जी का जो चुनाव चिन्ह है वो है टेलीफोन। टेलीफोन का बटन दबाना है और अपने आप को, मास्टर जी को नहीं, अपने आप को कायम बनाना है। कौन से नंबर पर है? ये 23वें नंबर पर है। सभी को सूचित किया जाता है। अगर कोई भाई या बहन अगर समझ ना पाए तो गिनती ज़रूर कर लें। 23वें नंबर पर डबल मशीन भी रखी जाएंगी, जिस पे भी नंबर पड़े तो 23वें नंबर पर हमारा टेलीफोन का निशान है। मोबाइल फ़ोन का नहीं, टेलीफोन का। टेलीफोन जो एक डब्बा सा जो पुराना लैंडलाइन होता था, वो टेलीफोन का निशान है। टेलीफोन के निशान को का बटन दबाना है और अपने आप को कायम बनाना भाई।